नमस्कार। ब्राह्मण इंटरनेशनल के खास प्रोग्राम ब्राह्मण संत संवाद में आज बात करेंगे श्रीमान गजेंद्र ओझा जी से। लोक गायक हैं, भोजपुरी के महारथी। इनके गानों को लाखों लाखों लोग सुनते हैं। शायद आपको भी अच्छा लगे। इस इंटरव्यू में इनसे कोशिश करूंगा कि गुनगुनाए, कुछ गानों को भी बताएं। आज ब्राह्मण संत संवाद में चर्चा आपसे कितनी सारी बातों की। नमस्कार। नमस्कार। हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ब्राह्मण इंटरनेशनल कार्यक्रम को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप हम जैसे लोगों तक पहुंच करके और हमारा संदेश लोगों तक पहुंचाते हैं। लोगों का प्यार मुझे आप लोगों के माध्यम से मिलता रहता है। निसंदेह आप ब्राह्मण युवाओं के लिए, समाज के लिए आईना है। लोगों को इस तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं कि समाज क्या था आज के पहले, चाहे वो धरोहर के माध्यम से हो, चाहे लोक गायन के माध्यम से हो। बहुत बेहतर तरीके से अपनी प्रस्तुति के माध्यम से समाज में 30 साल, 35 साल, 40 साल या उससे पहले हो रही व्यवस्थाओं को तरोताजा करते हैं किसी कार्यक्रम पे। ऐसी स्थिति में ब्राह्मणत्व को कितना समझ पाते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ब्राह्मण शब्द ही अपने आप में एक बहुत ही महान शब्द है। लोगों का नजरिया कुछ भी हो सकता है। ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बाद कर्तव्य भी आपका बहुत कुछ बनता है। सिर्फ ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना ही ब्राह्मण तो नहीं है। ब्राह्मण परिवार में अगर आपको जन्म मिला है तो आपका कर्तव्य बनता है कि समाज का दिशा और दशा, इसका चिंतन और मनन करें। अगर कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर सिर्फ अपने लिए और अपने परिवार के लिए सोचता है तो उससे ब्राह्मणत्व तो पूरा नहीं होता है। ब्राह्मण का काम है समाज को दिशा दशा मार्गदर्शन कराना। निश्चित तौर से देश में वर्ण व्यवस्था के हिसाब से देखा जाए तो ब्राह्मणों का काम सिर्फ और सिर्फ किसी को रास्ता दिखाना, मार्ग प्रशस्त करना। क्षत्रियों का काम रक्षा करना। वैसे सूत्र आप जानते हैं, तमाम तरीके इस तरीके से बटी थी सारी व्यवस्थाएं। उन व्यवस्थाओं में आज ब्राह्मण कहाँ खड़ा है, उसकी स्थिति क्या है देश में, लोकतांत्रिक देश में? देखिए, ब्राह्मण जब बंटवारा हुआ ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र का, तो ब्राह्मण तब भी पूजनीय था। ब्राह्मण आज भी पूजनीय है और ब्राह्मण आगे भी पूजनीय रहेगा। पॉलिटिकल राजनीतिक कारणों से जो जाति प्रहार हुआ, ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य और शूद्र, यह जाति सूचक नहीं है, जाति नहीं है। राजनीतिक कारणों से इसे जाति बता करके जो आज समाज को अलग अलग रूप में बांटा गया है, विखंडित किया गया है। अगर ब्राह्मण को ब्राह्मणत्व का ज्ञान है तो वो समाज को एक करने का काम करे, समाज को दिशा देने का काम करे, समाज में अपने ज्ञान को प्रचार करने का काम करे, समाज में अपनी संस्कृति को जीवित रखने का काम करे, वही ब्राह्मण है और उसी को ब्राह्मण मानना चाहिए। तो ये जो वर्ण व्यवस्था बना है, इसमें ब्राह्मणों के प्रति दूसरी जातियाँ जो है तमाम तरह की भ्रांतियाँ फैलाई अपने फायदे के लिए। ये अगर अपने वर्चस्व को, अपनी स्थिति को, अपनी पोजीशन को लगातार बनाए रखना है तो फिर से पुनरुद्धार करना होगा और शिक्षा को अंगीकार करना होगा। यही है। बिल्कुल, मेरा कहना ये है कि आप शिक्षित बनिए, अपने परिवार को शिक्षित बनाइए, आप अपने जहाँ तक आपका दायरा है उस समाज को शिक्षित करिए। जो आपका संस्कार है उस संस्कार का प्रचार करिए, उस संस्कार का जितना हो सके डेवलपमेंट करने में अपने लोगों को जोड़िए, एक दूसरे से सहयोग लीजिए। क्योंकि आज हम ब्राह्मण हैं, हम जनेऊ नहीं धारण करते हैं तो किस बात के ब्राह्मण हैं। हम गायत्री मंत्र नहीं जानते हैं तो किस बात के ब्राह्मण हैं। अगर क्षत्रिय का महत्व हम नहीं जानते हैं तो किस बात के हम ब्राह्मण हैं। शूद्र का महत्व अगर मैं नहीं जानता हूँ तो मैं किस बात का ब्राह्मण हूँ। वेद शास्त्र और जो हमारे उपनिषद है, अगर इसको मैं नहीं समझता हूँ तो मैं दूसरे को समझाने का कैसे अधिकार? लोक गायन जी, लोक गायन के इतिहास में ब्राह्मणों की भूमिका और आज की स्थिति में ब्राह्मण लोक गायन में किस पोजीशन में है, क्या कर रहा है, क्या करना चाहिए, क्या मानते हैं? देखिए, ब्राह्मणों की भूमिका ये रहेगी, जब मुगल काल में जब काफी अत्याचार हो रहा था मुगलों के समय में, तो ब्राह्मणों ने लोगों को जागरूक करने के लिए लोक गायन का सहारा लिया। क्योंकि उस समय शिक्षा का स्तर इतना नहीं था कि कहते ही लोग समझ जाएं, तो लोग कविता और गीत के माध्यम से लोगों को जगाने का काम किए। हमारे लोगों को जगाने के कारण ही हमारे देश में गोदना प्रथा हुआ। हमारे देश में आल्हा गाया गया और आल्हा को गा करके लोगों को ये बताया गया
कि अगर आधार दल ऐसे कर सकता है अपने समाज के लिए, तो आप मुगलों के खिलाफ खड़ा होकर के अपने देश के और अपने धर्म को बचाने के लिए ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं। तो हमारे संस्कृति का और हमारे संगीत का इस देश में मुगलों से निजात पाने के लिए बहुत बड़ा रोल रहा है। जब हम आपसे साक्षात्कार कर रहे हैं तो हम लोग दिल्ली में हैं जी। आप मूलतः पूर्वी उत्तर प्रदेश से हैं जी। गोरखपुर से। जी। गोरखपुर की परिपाटी माटी व्यवस्था परंपराओं को लेके दिल्ली में संजोए हुए भोजपुरी लोक गायक के तौर पर आपकी मान्यता है जी देश में। सुरताल भारत नाम से आपका एक YouTube चैनल है जिसके माध्यम से आप अपनी बातों को समाज में रखने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार उस कवायद में आगे बढ़ रही हैं। कितना कुछ बदलाव देख पाते हैं और किस तरीके से भोजपुरी अस्मिता को बचाए हुए हैं दिल्ली में? देखिए, जब हम दिल्ली में आए थे तो पूर्वांचल के मिट्टी के लोग यहाँ पे अनथराई तरीके से रह रहे थे जिसका कोई भी वैल्यू नहीं था। वो आज भी है। अभी तो बहुत माध्यमों से लोगों की वैल्यू मिल गई है, जैसे वोट की शक्ति मिल गई है, आधार कार्ड बन गया, अपना लोगों ने मकान बना लिया, किसी प्रकार से तो उनकी मान्यताएँ मिली है। जब मैं दिल्ली में आया था 98 में, तो उस समय मैंने जब देखा यहाँ पर कि हमारे मिट्टी के लोग हैं लेकिन इनका कोई महत्व नहीं है, और लोगों को इंटरटेनमेंट करा करके उनको हम लोगों ने हौसला देने का काम किया कि दिल्ली पूरे देश की है, आप यहाँ रहिए और अपने हक के लिए संघर्ष करिए और आपको आपका हक मिलेगा। उस समय हम लोग एक गीत गाया करते थे, क्योंकि दिल्ली का जो पहले का लोक कल्चर था वो एक दूसरे में समन्वय नहीं था, क्योंकि एक दूसरे को लोग समझ नहीं पाते थे। बिल्कुल। और मूल रूप से यहाँ पे दिल्ली में गुर्जर जाट लोगों की संख्या ज़्यादा थी। वैसे तो त्यागी, सिसोदिया, ब्राह्मण ये लोग भी थे, लेकिन इनकी संख्या कम है, तो जिसके कारण उनका प्रभाव ज़्यादा होता था। नहीं समझने की वजह से पूर्वांचल के लोगों से और दिल्ली के जो लोकल जो अपने आप को मानते थे, गुर्जर और जाट और अदर लोग, समन्वय नहीं बैठता था, एक साथ नहीं बैठ पाते थे। तो हम लोगों ने पूर्वांचल समाज, पूर्वांचल जागृति मंच, पूर्वांचल कई तरह का मंच बना करके लोगों को संगठित करने का काम किया। उस समय हम एक गीत गाते थे भोजपुरी में कि पूर्वांचल हवे भारत देशवा के सामने भाई, जहाँ जन्मल बड़े 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 बलवान भाई। उसका पैरा था कि पूर्वांचल में राम जन्म में, पूर्वांचल में सीता, पूर्वांचल के लोगों लिखल रामायण और गीता। तो इस तरह की लोक संस्कृति को हम लोग कह के लोगों को इकट्ठा इन्वाइट किए और आज लोगों का प्यार मुझे मिलता है। क्षेत्र में लोक गायकी में आगे आए और स्वावलंबी बने, क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, क्या वो करें? देखिए, हम लोगों के समय में तो काफ़ी संघर्ष था। आज तो बहुत ईजी प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है और भी 4-5 प्लेटफॉर्म है। अगर आप में हुनर है तो किसी के पीछे लघु बनने की या किसी के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है। हम लोगों के समय में ऐसा था कि लोगों के पीछे दौड़ना भागना पड़ता था। और संगीत में आप संगीत को कभी छोटा आंकना नहीं चाहिए। मैं उदाहरण दे दूं कि मनोज तिवारी आपके जहाँ बैठा उस क्षेत्र से सांसद है और उनका संगीत और गीत ही है कि यहाँ तक उनको पहुँचा दिया। तो इसको हे दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, प्रेरणा लेकर के, और आप इसको छोटा ना समझें और अपने हुनर को दिखाने के लिए लोगों में आप जाइए, अपनी प्रस्तुति को दीजिए। लोग क्या कहेंगे उसका विचार मत करिए, आपको क्या करना है इसके ऊपर आप अडिग रहिए। आपकी कोई रचना श्रोताओं को, दर्शकों को सुनाइए ताकि वो समझ पाए कि किस तरीके की है। वैसे सुरताल भारत नाम से यूट्यूब चैनल पर जाएं, गजेंद्र भाई की बहुत सारी रचनाएं वहाँ हैं। हिंदू अगर है सूरज तो मुस्लिम भी दूज का चांद है, आओ हम सब मिलकर गाएं भारत देश महान है, आओ हम सब मिलकर गाएं। ये ब्राह्मण होने के नाते मेरी सोच थी कि हिंदुस्तान का हर आदमी समान है, सबका कदर होना चाहिए। लेकिन लोगों ने अपनी मानसिकता, कट्टरता दिखा करके अपने आप को कोई अलग थलग समझता है। जो आज का परिदृश्य है उसमें जो गलती करता है उसका दोष है, किसी एक जाति और किसी समुदाय के समाज का नहीं है। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि निस्संदेह अपने पूर्वजों का जो कल्चर है उसको निभाते हुए आने वाले समय में आपको कितना भी संघर्ष करना पड़े, अपने संस्कृति को मत भूलिए, अपने अस्तित्व को मत भूलिए, अपनी विरासत को मत भूलिए। उसके साथ चलते हुए आप समाज में दौड़ करके संघर्ष करिए और आपका संघर्ष में अगर ताकत है, आपकी सोच में अगर अच्छी शक्ति है तो आपको सफलता मिलेगा।
मैं इसलिए सभी से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करना चाहूँगा, प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप किसी भी कास्ट में हैं, मैं ब्राह्मण होने के नाते विशेष करके ब्राह्मणों को संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपने कल्चर को ना भूलें, टीका लगाएं, शिखा रखें, जनेऊ पहने, गायत्री मंत्र को का जाप करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। जो भी आपके पूर्वजों ने आपको विरासत में दिया है उसको आप करते हुए बाकी समाज के साथ जैसा समय उसके साथ चलते रहिए, लेकिन अपने संस्कार को ना भूलिए और अपने कर्तव्य पर लगे रहिए। यानी जो आपने अपना सामान्यकरण किया है उसमें आप स्पेशलाइजेशन ले आइए, विशेष देखिए, दूर से देखिए कि ये ब्राह्मण जा रहा है। आपने कार्यक्रम में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम श्रोताओं को पुनः नमस्कार। ऐसे ही किसी दूसरी शख्सियत के साथ आपकी भेंट करवाएंगे, उनसे भी जानेंगे वो आपके लिए क्यों प्रेरणादायी। बने रहिए, बहुत ध्यान से रहिए। धन्यवाद।